गंगा जमनी तहजीब की अक्कास उर्दू सर्विस की नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071 न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब है। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश पर। आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे। नजर रोज़ाए मुस्तफा ढूंढती है, दयारे रसूले खुदा ढूंढती है। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। न थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले से, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। हटा मेरे गम से समंदर का भी सीना, हटा मेरे गम से समंदर का भी सीना। न थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, उसी का है मरना, उसी का है जीना, उसी का है मरना, उसी का है जीना। न थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। बहुत दूर हूँ मैं, बहुत दूर हूँ मैं तेरे आस्था से, मेरी हाजिरी ले ले आका
गुल सभी ने तेरे गुलसिता से, मुझे सिर्फ कांटे मिले क्यों खिजा से। तुझे सब पता है कहूँ क्या जुबां से, फकत एक इशारा तू कर दे वहां से। सितारे हैं किस्मत के नाम मेहरबां से, जुदा कर न दे एक बेटे को माँ से। अगर हुक्म है मौत का आसमां से, बदल दे मेरी जान मेरी माँ की जान से। ओ शाहे तो आलम, ओ शाहे मदीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। न थी मेरी किस्मत के देख मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम। कुली फिल्म का नगमा आपने सुना शब्बीर कुमार और साथियों को गाया हुआ। आनंद बख्शी के लिखे नगमे की तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सामीन से पहले कि अगला नगमा हम आपकी नजर करें, एक ऐलान सुन लीजिए। सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत 19 जुलाई बरोज़ पीर यानी कल दिन में 11:30 बजे नशर होने वाले हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम का मौजू है मौजूदा वक्त में शुगर, ब्लड प्रेशर और चेस्ट या सीने से मुतालिक आम बीमारियों में आयुर्वेद की अहमियत। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर ND शर्मा, सीनियर आयुर्वेदाचार्य और साबिक चीफ मेडिकल ऑफिसर NDMC नई दिल्ली। इस मौजू पर आप भी स्टूडियो में मौजूद हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011-23421260 यानी 011-23421260। हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का रहेगा इंतज़ार। ऐलान ख़त्म हुआ। आइए सुनते हैं अगला नगमा। जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है।
न हो तो मुश्किल है जीना इसका, न हो तो मुश्किल है जीना इसका। जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका। जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका। जिहान मस्ती मखमल रंजिश, बहाने हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। जिहान मस्ती मखमल रंजिश, बहाने हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। गुलामी फिल्म का नगमा आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। नगमा निगार थे गुलजार, तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और लीजिए अब सुनिए इन्हीं आवाज़ों में बेताब फिल्म का नगमा। आनंद बख्शी के लिखे नगमे की तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। बाहर भी तूफान, अंदर भी तूफान, बीच में दो तूफानों के ये शीशे का मकान। बाहर भी तूफान, अंदर भी तूफान, बीच में दो तूफानों के ये शीशे का मकान। ऐसे दिल धड़कता है और ऐसे दिल धड़कता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। ये दीवानी शाम, ये तूफानी शाम, आग बरसती है सावन में, पानी का है नाम। ये दीवानी शाम, ये तूफानी शाम, आग बरसती है सावन में, पानी का है नाम। बस कुछ भी हो सकता है,
अरे बस कुछ भी हो सकता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। तौबा हुस्न यार, बदले रंग हजार, शर्म कभी आती है और कभी आता है प्यार। तौबा हुस्न यार, बदले रंग हजार, शर्म कभी आती है और कभी आता है प्यार। देखें कौन ठहरता है, अरे देखें कौन ठहरता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। सामीन, ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से। ये प्रोग्राम अभी जारी है। हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत की नुमाइंदा सदा बहार नगमों की सौगात के साथ ये है उर्दू सर्विस। आप हमारी नशरियात ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 के साथ साथ DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर सुन रहे हैं। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है मुख्तसर तकरीर। आज की बात, अफ़गानिस्तान में हर लम्हे सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। अब से 20 साल कबल जब अमेरिका की क़यादत में गैर मुल्की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई थीं तो उसका पस मंज़र ये था कि 9/11 के दहशत गर्दाना वाक़यात ने बेशतर मुल्कों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि इस मरहले में अगर मुनासिब कदम न उठाए गए तो आलमी दहशत गर्दी को एक ऐसी ताकत मिलेगी कि फिर महज़ब दुनिया की बका के लिए इस चैलेंज का मुकाबला करना आसान न होगा। बहुत से मुल्क इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि एक हमागीर मुश्तरका जंग नागुज़ीर है जिसका असल मकसद दहशतगर्दी का किला कमा करना है। अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी इस जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बना। बज़ाहिर तो ये तासुर मिला कि पाकिस्तान पूरे तौर पर और पूरी ईमानदारी से इस जंग में अपना रोल अदा कर रहा है। इस रोल के लिए उसे अमेरिका से बेहिसाब फ़ौजी और इक़्तिसादी इमदाद भी मिल रही थी। लेकिन एक हकीकत ये भी थी कि उसी जंग के दौरान यह हकीकत भी सामने आई कि पाकिस्तान का रोल मशकूक है। वो उन्हीं ताकतों की बिलवास्ता पुश्त पनाही और हौसला अफजाई कर रहा है जिनसे लड़ने के एवज़ उसे कसीर इमदाद मिल रही है। जब ये जंग शुरू हुई थी तो जॉर्ज W. बुश अमेरिका के सदर थे जिनका ताल्लुक़ वहाँ की ग्रैंड ओल्ड पार्टी रिपब्लिकन से था। उन्हीं के ज़माने में अमेरिका के मुताल्लिक़ हलक़ों में ये भी महसूस किया गया था कि दहशतगर्दों से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान जो असलहे हासिल कर रहा था उनकी ज़रूरत शायद नहीं थी। पाकिस्तान ने जो बिल पेश किए थे उस पर सवाल भी उठाए गए थे और चहमगोइयाँ भी हुई थीं, लेकिन शायद मसलतन वो बातें दबा दी गईं और सब कुछ वैसे ही चलता रहा। इस दरमियान अलकायदा के ख़िलाफ़ जंग चलती रही और अलकायदा का साथ निभाने के बाइस तालिबान की हुकूमत तो ज़मींदोज़ हो ही चुकी थी और एक नया सियासी सिस्टम अफ़गानिस्तान में कायम भी हो गया था और कम अज़ कम अफ़गानिस्तान में पहली बार आवाम के उन हलकों की भी आज़ादी और खुली फ़ज़ा में सांस लेने की लज्जत से आशनाई हुई। अफ़गानिस्तान की समाजी ज़िंदगी ने एक नई करवट ली और न सिर्फ फ़रोग़ तालीम बल्कि तालीम निस्वां से मुताल्लिक़ सरगर्मियों को भी आगे बढ़ाने का मौका मिला। अफ़गान औरतों और समाज के कमज़ोर तबकों को भी अपने वजूद का एहसास हुआ और उन्होंने इस नई समाजी तब्दीली का इस्तक़बाल किया। 2 दहाई के दरमियान इस जंग ज़दा मुल्क में नए सियासी और समाजी शऊर की आहट साफ सुनाई देने लगी। इस बीच जॉर्ज W. बुश का दौर इक़्तिदार रुखसत हुआ और बाराक ओबामा इंतज़ामिया ने भी
2 टर्म पूरे किए। इसी दौरान 2011 में पाकिस्तान के फौजी एतबार से अहम शहर एबटाबाद में अमरीकी कमांडरों ने अलकायदा के इंतहाई मतलूबा लीडर ओसामा बिन लादेन का सुराग लगाकर उसका काम तमाम कर दिया और ये बात जग जाहिर हो गई कि पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दों की कितनी बड़ी पनाहगाह है। लेकिन उस वक्त तक अगरचे अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बारे में बातें तो हो रही थीं, लेकिन ना तो किसी प्लान का खाका बना था और ना उस पर ज़्यादा जोर दिया था। अलबत्ता 2014 में अमेरिका की क़यादत वाली फ़ौजों की एक बड़ी तादाद अफ़गानिस्तान से वापस ज़रूर बुलाई गई। इस दौरान ये महसूस किया गया कि इन फ़ौजों की वापसी के बाद तालिबान के हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जाहिर है उनकी पनाहगाहें पाकिस्तान में थीं और वहीं से वो सारी मनसूबाबंदी करते। उनकी सरपरस्ती और रहनुमाई के लिए ISI मौजूद थी। 2016 में नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला और अजीब अजीब फैसले करने के लिए मशहूर थे। कभी तो वो पाकिस्तान को बुरा भला कहते और कहते कि उसने अमेरिका से करोड़ डॉलर तो लिए, लेकिन अमेरिका को उसके एवज सिर्फ धोखा दिया। वो पाकिस्तान को नित नई धमकियां भी देते, लेकिन अचानक उन्होंने तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू कर दिया और एक समझौता भी गुज़श्ता साल फरवरी में हो गया। दूसरी तरफ अशरफ गनी की हुकूमत सुबकी महसूस करने लगी, क्योंकि तालिबान से बराह रास्त समझौता करने का मतलब उसे सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मानने के मुतरादिफ था। लेकिन सदारती इंतखाबात में ट्रंप को शिकस्त से दो चार होना पड़ा और उनके हरीफ डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन सदर मुंतखब कर लिए गए। उम्मीद थी कि अमेरिका मंसूबे में कुछ रद्दोबदल की गुंजाइश पैदा हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बगराम एयरबेस खाली किया हुआ, तालिबान ने हर तरफ यलगार शुरू कर दी। बड़ी ताकतों की अपनी मसलहतें और अपने फ़ैसले होते हैं, लेकिन ये बात तो साफ़ हो गई कि अफ़गान हुकूमत बेयारो मददगार रह गई। अमेरिका जिनके ख़िलाफ़ लड़ने आया था, उन्हीं के साथ समझौते करके अफ़गानिस्तान उन्हीं के हवाले करके जा रहा है। कुछ नहीं कहा जा सकते कि वहाँ की हुकूमत और आवाम पर क्या गुजरने वाली है। अभी आप सुन रहे थे मुख्तसर तकरीर आज की बात। हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत की नुमाइंदा सदा बहार नगमों की सौगात के साथ ये है उर्दू सर्विस। आप हमारी नशरियात ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 के साथ साथ DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर सुन रहे हैं। और लीजिए सुनिए कुछ और फिल्मी नगमे।
खुश रंगहीना प्यारे खुश रंगहीना जिंदगानी में कोई रंग नहीं मेरे बिना मैं हूँ खुश रंगहीना। लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे हिना फिल्म का नगमा। नगमा निगार और मौसीकार थे रविंद्र जैन। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में सुनिए साजन फिल्म का नगमा। नगमा निगार समीर, मौसीकी तरतीब दी नदीम श्रवण ने। प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी। होती है कैसी सनम बेकरारी, मिलेंगे जो तुमको तो, मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। और लीजिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए दिल है कि मानता नहीं फिल्म का टाइटल सॉन्ग, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ। फैज़ अनवर के लिखे नगमे की तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने। मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। दिल है
कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं। चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें। समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हमनशी। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। मुश्किल बड़ी है रस्म मुहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं। सामीन, अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी नगमे। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। एक ऐलान सुन लीजिए। सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत 19 जुलाई बरोज़ पीर यानी कल दिन में 11:30 बजे नशर होने वाले हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम का मौजू है मौजूदा वक्त में शुगर, ब्लड प्रेशर और चेस्ट या सीने से मुतालिक आम बीमारियों में आयुर्वेद की अहमियत। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर ND शर्मा, सीनियर आयुर्वेद आचार्य और साबिक चीफ मेडिकल ऑफिसर NDMC नई दिल्ली। इस मौजू पर आप स्टूडियो में मौजूद हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011-2342-1260 यानी 011-2342-1260। आपकी फ़ोन कॉल्स का रहेगा हमें इंतज़ार। ऐलान ख़त्म हुआ। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। आप हमारी नशियात ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब हैं।